हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 टेक्स्ट बुक का नाम है गणित मंजारी। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे सबसे पहला। तो क्वेश्चन 1 कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर विथ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब एक सर्कल है, दिस इज ए सर्कल। बोल के फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब ए सेंटर है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोले कि एंगल ऑफ सेक्टर, तो यहाँ से 60 डिग्री, मान लो ये 60 डिग्री हमारा, तो ये वो 6 मिनट है, जस्ट ए मिनट। दिस इज 7 सेंटीमीटर रेडियस और एंगल है 60 डिग्री। मतलब अभी ये जो पूरा एरिया है, देखो ये पूरा दिस इज ए सेक्टर, और इस सेक्टर का हमको एरिया फाइंड आउट करना होगा इस सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू है 22/7। आर स्क्वेयर इज नथिंग बट रेडियस। रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। So r square means 7 into 7. 60 0 cancel, you will get 1/6 into 22/7 into 7 into 7, and 7 also cancel, and you will have 1 into 22 divided by 6 into 7. 22 into 7 is nothing but 22 into 7, 154 divided by 6, 154 divided by 6, 6 2 ja 12, minus 34, 6 5 ja 30, 4.0, 6 into 6 36. So your answer will be 25.6 centimeter square. This is nothing but area of sector when radius is 7 centimeter and angle of sector is 60 degree. अगर ये जो पूरा एक्सरसाइज है ना, अगर आपको ये जो फॉर्मूला मालूम है, आप पूरा एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बस फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 44 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, दिस इज ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि दिस पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ना, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट्स, 3 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स। तो हमको बस एक सिंगल क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट निकालना होगा। और हमको गिवन है ये जो पूरा जो सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो 44 सेंटीमीटर है। और हमको सर्कमफरेंस का फॉर्मूला पता है, सर्कमफरेंस इक्वल टू नथिंग बट 2πr। सर्कमफरेंस कितना दिया है? 44, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। सो 44 इक्वल टू 2 इंटू 22, 44/7 इंटू रेडियस। So 44, this will go here, 44 equal to r. 44 cancel, you will get radius as 7 centimeter. This is nothing but your radius of the circle. Now they said find the area of quadrant, means I need this particular area. अभी इस particular quadrant का area निकालना होगा। ये बहुत सिंपल है। आई थिंक मैं इधर सॉल्व करूँगा क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। तो इधर इट इज़ नथिंग बट ऐसा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, ये पूरा क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है, इस पूरा चारों क्वाड्रेंट्स मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो एक पर्टिकुलर चीज़ मतलब इट इज़ नथिंग बट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। समझ रहा ना? 4 पार्ट्स है, उसमें से हमको एक ही पार्ट का चाहिए। तो इट इज नथिंग 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। So answer will be 1/4. Area of circle is pi r square. So 1/4 into
22/7 into r is 7 into 7. So 7 cancel. 22 into 7 is 154 divided by 4. You will get 154 divided by 4. 4 3 is 12. 4 is 32. 2.0. So answer will be 38.5 centimeter square. So this is nothing but your area of क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमको एक सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल दिया है जिसका है 44 सेंटीमीटर. सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2πr, सर्कमफरेंस है 44. तो 44 इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर. दिस इज रेडियस. ओके. एंड फ्रॉम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको रेडियस के वैल्यू मिलेगा 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेंट चाहिए. क्वाड्रेंट मतलब एक पर्टिकुलर ये जो पार्ट है पूरा, दिस इज नथिंग बट योर क्वाड्रेंट. ठीक है. और एक क्वाड्रेंट को कैसे निकाल सकते हैं आप? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज नथिंग बट 1/4. एक क्वाड्रेंट चाहिए तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. पूरा सर्कल में से 1/4 ऑफ पार्ट इज नथिंग बट 1 क्वाड्रेंट. तो 1/4 इंटू πr स्क्वायर. और आर का वैल्यू हमको 7 सेंटीमीटर फाइंड आउट की यहाँ से. एंड यू जस्ट सब्सटीट्यूट एंड विल गेट आंसर एज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये है हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2. अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन क्या था कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स. मतलब मान लो एक कोई क्लॉक है. ठीक है. अब ये टाइम 12, 1, 2, 3. ठीक है. अब हम बोले कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द एरिया सेव्ड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स. मान लो स्टार्टिंग में 0 टाइम हो गया 12. ये है 7 सेंटीमीटर. अब बोले कि 10 मिनट्स मतलब कहाँ होगा? यहाँ से 5 मिनट्स, यहाँ से 10 मिनट्स. तो टोटल होगा इतना. सो ये जो पूरा एरिया, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा. तो अब हमको रेडियस भी मालूम है. रेडियस इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर. हमको अभी फाइंड आउट करना व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा. तो थीटा निकालने के लिए बहुत सिंपल है. ये पूरा 30 डिग्री है, 360 डिग्री है. सो टोटल एंगल इज नथिंग बट 360 डिग्री. टोटल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. और ये पूरे 360 डिग्री को हम लोग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 12 पार्ट्स. क्योंकि टाइम तो 12 तक होगा. क्योंकि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 पार्ट्स में हमको डिवाइड किए. तब हमको मिलेगा एक पर्टिकुलर, मतलब यहाँ से यहाँ कितना एंगल होगा. मान लीजिए 12 हुआ, ये 1 हुआ. तो ये हम टाइम 1 हुआ, या इसका एंगल हमको फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल एंगल है 360. अगर मान लो इसको आपने 360/12 क्या यू विल गेट 30 डिग्री. मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक जो एंगल है वो होगा 30 डिग्री. तो यहाँ से हुआ 30 डिग्री और 1 से 2 30 डिग्री. टोटल हुआ 30 + 30 दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री. मतलब टाइम ये 12 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ. सो यहाँ से जो पूरा डिग्री होगा ये होगा 60 डिग्री. क्योंकि 12 से 1, 12 to 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्री. तो 12 to 2 कितना हुआ? 30 + 30 60 डिग्री. बस इतना ही. ठीक है. तो मतलब जो हमारा जो एंगल है वो है 60 डिग्री. तो हमको मालूम है एरिया कितना होगा? एरिया स्वेप्ट इज नथिंग बट θ/360 इंटू πr स्क्वायर. थीटा कितना है? 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस इज नथिंग बट 7 इंटू 7. तो यहाँ से 0 0 कैंसिल. 6 डिवाइड बाई 36 91 1/6. 7 7 भी कैंसिल. ये हुआ 22 इंटू 7. 22 इंटू 7 इज नथिंग बट 154 डिवाइड बाई 6. 154 डिवाइड बाई 6 इज नथिंग बट 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये हमारा मिनट हैंड जो एरिया स्वेप्ट किया वो है 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टोटल एंगल है 360 डिग्री
और हमने पूरा क्लॉक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री स्वेप्ट होता है, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री। सो ईच मतलब 5 मिनट्स नथिंग बट 30 डिग्री, इतना कहना चाहता हूँ। सो 12 to 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्री, टोटल कितना हुआ 60 डिग्री। यहाँ से हमको थीटा मिला और रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने टोटल फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।